अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर था ऑर्गेनिक फार्म। एक और काम का दिन शुरू है। आज हम बारबेक्यू टेरेस पे शिफ्ट हुए हैं क्योंकि ये जो हमारा ब्रिज बना हुआ था इसके प्लैंक्स जो है वो रॉट हो गए थे, और क्योंकि यहाँ बरसात बहुत ज़्यादा होती है तो प्रॉबेबली वुड अनलेस इसको आप प्रॉपर पेंट करें, प्रिजर्व करें, और शायद इसके वो अनएसेसेबल जो कोने खुद रहे हैं उनको भी अगर आप प्रिजर्व नहीं करेंगे तो वो ख़राबी का बायस बन जाएंगे और आपके लिए नुकसानदेह हो जाएंगे। सो ब्रिज थोड़ा सा ख़राब हुआ था। कुछ बच्चों ने रेडियाँ चला के फटों के ऊपर जो है ना वो स्ट्राइक करके भी इसको ख़राब कर दिया। तो आज हम यहाँ जो है वो इस पुल को एक तरीके से आरसीसी करने लगे। हल्की सी एक 3 इंचेस की लेयर डालेंगे, उससे ये हो जाएगा कि इंशाल्लाह ये फॉरएवर जो है ना पक्का काम हो जाएगा और ये सॉलिड हो जाएगा काम। तो चाचा जो हैं ये इसी की जो फटियाँ हमने उतारी हैं उनके ऊपर से, इन्हीं की जो है वो नीचे शटरिंग लगना शुरू हो गई है। बीच में हमने एक बांस डाल दिया है और बांस के ऊपर शटरिंग रखना शुरू कर दी है। तो होपफुली जैसे ये शटरिंग मुकम्मल होती है तो सरिया सज्जाद काट रहा है, मंजूर और चाचा शटरिंग कर रहे हैं। तो सरिया सज्जाद काट रहा है, मटेरियल जो है ये सामने ढेर लगाया हुआ है, सीमेंट की बोरी भी पड़ी हुई है। तो ये जो है ये इंशाल्लाह आज हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इसके ऊपर हम जो है वो पुली बना लें ताकि ये हमारा ब्रिज जो है वो यूज़ेबल हालत में रहे। तो ये जो मेरा बेसिक थॉट इस पुल के साथ था वो ये था कि ये एक मोने है फ्रेंच पेंटर, उसकी बेसिकली एक वाटर लिलीज़ भी थी। तो वाटर लिलीज़ का पॉन्ड मैंने यहाँ कहीं सोचा था, वो तो अब जब लैंडस्केपिंग हुई है तो उसमें जगह गुमगुम आ गई, मगर शायद कहीं ना कहीं मैं वाटर लिलीज़ भी जनरेट करूँगा इसके साथ। और ये बेसिकली ये जो 2 टेरेस हैं कि ये पहाड़ी ये टेरेस है जो बारबेक्यू वाला है, और एक ये है जिस पर मैं खड़ा हूँ, इन दोनों के दरमियान कनेक्टिविटी भी है और सब्सिक्वेंटली इस रैम्प के ज़रिए रास्ता जो है वो मेडिटेटर्स लगून तक जाता है। सो ये ब्रिज हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो मुझे ग्रेग मॉर्टेंसन जिसने 3 कप्स ऑफ टी लिखा है, पाकिस्तान के बारे में एक बुक लिखी हुई है, तो उसमें जो है ना वो ब्रिजेस की बात करता है कि बेसिकली काम होते रहते हैं, जब ब्रिज बनते हैं तो बाकी चीज़ें जो है ना वो चल पड़ती हैं। सो ये सोशल, इमोशनल, पॉलिटिकल हर किस्म के ब्रिजेस होते हैं जो कि फ़िज़िकल ब्रिज से बड़े डिफरेंट होते हैं। तो ये है कि उन ब्रिजेस की वजह से जो है वो फिर आगे काम चलता है। सो ये हमारा भी ब्रिज इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आपको इधर साइड से दिखाऊं इस ब्रिज के बारे में, ब्रिज का स्ट्रक्चर मजबूत बना हुआ है, इसको कोई मसला नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना हुआ है। बस सिर्फ ये है कि इसमें प्रॉबेबली वुडन प्लैंक्स वाज समथिंग जो कि सस्टेनेबल नहीं थी। तो ये तकरीबन नीचे 25 फुट नीचे जगह है जो कि इस ब्रिज के है, जहाँ से ये पानी का पैसेज है, ये रास्ता है, इस वक्त तो रोड ही है समझे आप। बहुत ही खूबसूरत सी ड्रिज़ल हो रही है इस वक्त। और अगर आपको मैं दिखाऊं तो मेडिटेटर लगून में देखें अगर पानी की बूंदें पड़ रही हैं तो कितना खूबसूरत लग रहा है इस वक्त। तो होपफुली जो है वो आज मुझे उम्मीद है कि अभी जिस तरह बारिश लगी है, जो कि फोरकास्ट में आज बारिश नहीं थी, क्लाउडी था, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ये अच्छी रेन भी हो जाएगी। सो ब्रिज कंप्लीट हो गया तो इंशाल्लाह ये जो हमारा बारबेक्यू टेरेस है ये इफ़ेक्टिव हो जाएगा कि आप इसमें कुक कर सकते हैं, और फिर ये कि वहाँ बैठें, इधर आके बैठ जाएँ, जो पहाड़ी है छोटी वाली इस पे आ जाएं। अगर आपने वॉक करनी है तो लंबी वॉक पे निकल जाएं और इसके साथ साथ फिरें। अच्छा, साथ ही मेरा ना एक कॉन्सेप्ट था कि मैं एक ट्रैक भी बनाऊँ। बाकी तो 3 अतराफ़ से अगर आप यहाँ से देखें तो ये रोड सी बनी हुई है, वो एंड तक जाती है, ट्रैक बन जाता है। तो ये जहाँ भी ये बच्चा काम कर रहा है, ये देखें, ये हम बेसिकली इस ट्रैक को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि अगर कोई बंदा जॉग करना चाहे तो इस मेडिटेटर्स लगून के साथ साथ जो है ना जॉग कर सके। तो काम जारी सारी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद तताल ऑर्गेनिक फार्म्स। ये इंशाल्लाह सब फैसिलिटीज़ मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मेरी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ इंजॉय करें।
तो होपफुली आप यहाँ कभी अपने स्केड्यूल में से टाइम निकालेंगे, अपने बच्चों को लेके आएंगे, नेचर, इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिक वेस्ट से उनको कनेक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।